करना कैसे होगा समझो। एक तीर से 4 बार करेंगे, एक तीर से 4 बार करेंगे, बैठा देना माइंड के अंदर, ठीक है। सेट कर लो। ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सिमिलरिटी के रूल्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन सारे सिंपल है मगर कंसेप्ट के साथ खेलना है आपको। किसके साथ? कंसेप्ट के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और जो कि सीबीएसई में आने वाले हैं। कर लेना इन क्वेश्चंस को अच्छे से। तो शुरुआत करेंगे अपने प्यारे से पार्ट 3 की। और इससे पहले हमने बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 किया था। अगर आपने नहीं किया है तो जाके कर लो। तो शुरुआत करते हैं हम पार्ट 3 की। और पार्ट 3 में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आए हुए भी हैं और आने वाले भी हैं। तो शुरुआत पहले क्वेश्चन की। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यानी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसी से हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। यानी ये रेसिप्रोकल है जीरोस का। तो शुरुआत करेंगे इन अच्छे क्वेश्चंस की। कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे, पूरा मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। और यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? गिवन डेटा। गिवन क्या दे रखा है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गिवन दे रखा है हमारा 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस का 1 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें ये फाइंड करने हैं। और 2 जीरोस इसके दे रखे थे। जीरोस का मतलब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। डिग्री कितनी होगी बच्चों? 2। और जितनी डिग्री आती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। तो यहां पर डिग्री 2 आ रही है तो इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? हमारे 2 ही आएंगे। तो 2 नंबर ऑफ जीरोस ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि अल्फा और बीटा है, यानी अल्फा और बीटा है। यहां पर वो नंबर ऑफ जीरोस की बात करें या नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो दोनों का लेना देना एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नंबर ऑफ जीरोस बोलो या नंबर ऑफ रूट्स बोलो, बात तो एक ही है। तो यहां पर जो पूरा कंसेप्ट दे रखा है, पूरा कंसेप्ट के ऊपर हम खेलने वाले हैं खेल। तो सबसे पहले हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सबसे पहला काम सम ऑफ जीरोस निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो जब भी क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल आएंगे। बाकी हम देखेंगे क्या करना है आगे। तो यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, बोले तो सॉज। सॉज का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? ये हमारा -b/a, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और ये a b c आपको कहां मिलेंगे? x स्क्वायर के साथ जो भी आता है वो किसका काम करता है? a का। ये मिल गया a। और x के साथ जो भी आएगा वो किसका काम करेगा बच्चों? b का। तो ये हमें मिल गया b। और लास्ट वाला जो भी होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट टर्म यानी c। a b c आपको पहले निकाल लेना है, उसके बाद यहां पर पुट कर देना है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस तो ऑलरेडी है, b कितना दे रखा है? 5। तो 5 बट्टे में a कितना दे रखा है? 5। तो 5 से 5 कट होगा, कितना आएगा? -1। और ये है हमारा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 2 स्टेप तो पूरे करने ही करने हैं आपको। सबसे पहला काम 2 स्टेप करने का, उसके बाद जो निकालना है उसके ऊपर चलेंगे हम। तो हमें अब क्या निकालना होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बोले तो पॉज, सॉज और पॉज। पॉज का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो क्या आ जाएगा? ये c/a। क्या होगा बच्चों? ये c/a। और हमारा यहां पर c क्या दे रखा है? c दे रखा है 1 और a कितना दे रखा है? 5। यानी 1 बट्टे में कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें जो फाइंड करना है उस पर चलते हैं। क्या दे रखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बस खेल खत्म करेंगे इसका भी हम। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो बच्चों क्या आता है? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या बच्चों 2ab आएगा। तो यहीं से मैं निकालूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैं यहां से निकालने वाला हूं। सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, आप रिजल्ट सारे याद कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर लो। ऐसे ही अल्फा माइनस प्लस बीटा की पावर -1, ये रेसिप्रोकल दे रखा है किसका, जीरोस का, ये वाला। इसी के लिए भी हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बनाओ, तो क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा 1 में अल्फा प्लस 1 में क्या हो जाएगा बीटा बच्चों, ठीक है। और अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा अल्फा। मैं बीटा प्लस अल्फा बोलूं या अल्फा प्लस बीटा बोलूं, बात तो एक ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर रिजल्ट, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा ऊपर और नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। ये दो रिजल्ट आपको याद रख लेने डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको बनना है टॉपर तो समय बचाना पड़ेगा, और समय कैसे बचेगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। ज्यादा कंसेप्ट नहीं दिखाने वहां पर कि हम पूरा जानते हैं, हमें डायरेक्ट शॉर्टकट भी याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करने पड़ेंगे, कैसे हम जल्दी सिंप्लीफाई करेंगे, जल्दी हम कैसे आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो समय को बचाएंगे और टॉपर बनके आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 अल्फा बीटा, और सब कुछ है हमारे पास, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -1, क्या दे रखा है बच्चों -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी 1/, में कितना 5, कितना आएगा -1 का स्क्वायर 1। और हमेशा ध्यान रखो नेगेटिव बेस पॉजिटिव बेस में कब चेंज हो जाता है, जब उसके ऊपर इवन पावर आएगी। नीचे वाले माइनस को कौन खा जाएगी, इवन पावर, यानी 2 क्या है हमारा इवन है, तो 1 आएगा -2 बन जा 2 अपॉन में कितना आएगा 5। एलसीएम ले लो और तीर छोड़ दो, तीर कमान मेथड, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5 एकम 5 -2 बट्टे में कितना 5, कितना आएगा बच्चों 3 में 5। और यही हमारा पहले का आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से करना है आपको। दूसरा वाला समझना, दूसरे वाले में भी कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, सब कुछ मिला हुआ है और रखना है। अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा और बट्टे में क्या अल्फा इंटू बीटा। तो क्या आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा -1 दे रखा है। चलो चलते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा -1 बट्टे में अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/, में 5, क्या हो जाएगा बच्चों, यानी ये न्यूमरेटर हो गया और ये डेनोमिनेटर हो गया। जब जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या कर देना है, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी डेनोमिनेटर का भी डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, कितना आएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा फाइनल -5, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। कैसे करना होगा तरीका समझो पूरा। तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डेनोमिनेटर है, और हमेशा न्यूमरेटर जो होता है हमारा कहां लिखा जाता है, आगे, और डिवाइड के पीछे डेनोमिनेटर लिखा जाता है। डेनोमिनेटर कितना है बच्चों 1/, में 5, डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5/, में 1 हो जाएगा, कितना आएगा 5 बन जा 5 यानी -5। डायरेक्ट आंसर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन होगा, और इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, मगर चीजों को मेंशन जरूर करना है, जो भी हम कर रहे हैं ना सब मेंशन कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, A 3,0 and B 6,4 and C -1,3 are the vertices of a triangle ABC. Find length of its median BE. सबसे पहला काम ट्रायंगल बनाने का है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि मीडियन कहां मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हमने बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा ट्रायंगल बनाया, और ये ट्रायंगल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल कौन सा है, ABC है, और जिसके अंदर मीडियन लिखा भी है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC है हमारा, ये लिख लेते हैं A, B और C। और यहां पर क्या बोल रहा है,
ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -1,3 दे रखा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बोला है आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन कौन सा बन रहा है हमारा, देखेंगे बच्चों यहां पर, तो मीडियन हमारा बन रहा है बीई, बी से ड्रॉ किया जा रहा है और हमेशा मीडियन कहां पर आता है, वर्टेक्स से निकल करके मिड पॉइंट पर आता है। जिस भी साइड के ऊपर पड़ेगा मिड पॉइंट में पड़ेगा, और मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच वाला पॉइंट यानी मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों हम, मध्य बिंदु। ये मैंने बनाया और आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, मीडियन है, और मीडियन ऑलवेज कहां पर मिलता है, जाकर के मिड पॉइंट पर। कहां मिलता है, मिड पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ई दे रखा है। ये बन गई बीई, बीई क्या हो जाएगा हमारा, मीडियन। क्या हो जाएगा ये, मीडियन, ठीक है। और इसी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने, यानी सॉरी मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहला काम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसको x, y मान रहे हैं और ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है। किसके बीच में आ रहा है ये मिड पॉइंट, ए और सी के बीच में आ रहा है ये मिड पॉइंट। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, समझो यहां पर सबसे पहला काम जो गिवन डेटा दे रखा है उसको सजा के लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेसेस। वर्टेसेस का मतलब वर्टेक्स होता है, सिंगल आएगा, एक कोना आएगा तो वर्टेक्स बोलना है, एक से ज्यादा कोने आएंगे तो वर्टेसेस बोलना है। तो क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमारा 6,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं -1,3। ये कोऑर्डिनेट है हमारे वर्टिसेस के, कॉर्नर पॉइंट के। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। तो मीडियन की हमें लेंथ निकालनी है। सबसे पहला काम हम मिड पॉइंट देखेंगे, और मिड पॉइंट कौन सा दे रखा है, मिड पॉइंट ई, मिड पॉइंट ई, और इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया x, y। इसी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, और ये किससे लगेगा, किस रूप से आएगा हमारा ये ई कोऑर्डिनेट, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकाल लोगे, ये वाला, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई कोऑर्डिनेट x, y बराबर मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए और सी के बीच में ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई x, y बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x1। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में क्या 2। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। और x1 का काम कौन करेगा बच्चों, a करेगा, सॉरी a पॉइंट हमारा 1 है तो हम लेंगे x1 y1 x2 y2, इस तरह से लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा 3 प्लस में कितना -1, 3 प्लस -1 बट्टे में 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 कितना 0 प्लस में कितना 3 बट्टे में कितना 2। ये हो गया हमारे मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, बीच वाला जो हमारा प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -1 जाएगा, क्या आएगा 3 में से 1 गया बट्टे में 2, और यहां कितना हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 3 बट्टे में 2 ही आएगा, 3 बट्टे में 2 ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आएगा हमारा x, y बराबर 2 बट्टे में 2, 3 बट्टे में 2। काट लो बच्चों, कितना आएगा, ये आ जाएगा x, y बराबर 1, 3 बट्टे में 2। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट किसके, मिड पॉइंट के। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो निकल गए ना बच्चों, इससे हम लगाएंगे अब डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारी लेंथ निकल के आएगी b और e की, यानी b से लेके e का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, किसके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, b और e के बीच में। तो क्या हो जाएगा हमारा BE बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर x2 का काम कौन करेगा, यानी पॉइंट E हमारा दूसरा पॉइंट है और पॉइंट B हमारा पहला पॉइंट है। तो यहां पर x2 मैं लिख भी लेता हूं अलग से,
यहां पर b और e, b के कोऑर्डिनेट अलग से, e के कोऑर्डिनेट अलग से। तो b के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, यहाँ पर 6,4 है। क्या है बच्चों, 6,4 है। और e के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1,3/2। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, x2 कितना दे रखा है, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और y2 कितना दे रखा है हमारा, y2 कितना दे रखा है, y2 3/2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर की ओर पहुंच जाएंगे हम बहुत जल्दी। ठीक है, तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर -5 का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 3 माइनस का 8/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा, अंडर रूट के अंदर 25 प्लस कितना आएगा, -5/2 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 25/में कितना 4, माइनस को कौन खा गई, इवन पावर। ठीक है, चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा, एलसीएम ले लो वही सेम, 25 चौक कितना होगा, 100 प्लस 25 में कितना 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 125 रूट में बट्टे में कितना 4, 125। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लेंगे। तो क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 25 पंजे 125 बट्टे में कितना 4, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया हमें, और 25 भी मिल गया। 25 का कितना होता है बच्चों, 5, और 4 का कितना होगा हमारा, अंडर रूट 4 में आएगा तो कितना हो जाएगा, 2। बस ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये बाहर निकल जाएंगे। और फाइनल जो हमारा आंसर आने लग रहा होगा वो कितना आएगा, 5√5 बट्टे में 2 यूनिट। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरीके से करना होगा। क्वेश्चन सारे सिंपल है, मगर कंसेप्ट के साथ खेलना है आपको। किसके साथ, कंसेप्ट के साथ। तो वही मैं आपको खेल सिखा रहा हूं। सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है, मीडियन और आपको एल्टीट्यूड का ध्यान रखना है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको सारा का सारा कंसेप्ट। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर इक्वल टू 1/2। फाइंड द एक्स वाई रेशियो क्यू आर, यानी एक्स वाई और रेशियो किसका निकालना है, क्यू आर का रेशियो निकालना है। सबसे पहले ट्रायंगल है ये, और ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, सिमिलरिटी के रूल्स पता होने चाहिए। उसी के आधार पर हम काम करने वाले हैं, उसी के बेस पर हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है, मेरे को यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या आपको भी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो मैं दिखा देता हूं। एक तो छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल में एक कंडीशन देखेंगे हम यहाँ पर। और वो कंडीशन क्या है बच्चों, देखो 2 एंगल हैं, सॉरी 1 एंगल है, और एक एंगल दोनों में आ रहा है, यानी पी एंगल और पी एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। कौन कौन से ट्रायंगल में, पहला ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, और दूसरा ट्रायंगल पी एक्स वाई। पी एक्स वाई में पी क्यू आर में एक कॉमन एंगल आ रहा है जो कि हमारा पी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा एंगल देखो बच्चों, मैं आगे दिखाता हूं आपको। ये लाइन आगे बढ़ा दूं, ठीक है, ये लाइन में अगर आगे बढ़ा दूं, चलो इसको हटाता हूं पहले यहां से। अगर एक्स वाई को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, क्यू आर को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, क्या यहां पे कंडीशन देख पा रहे हो, और 2 पैरेलल लाइन आ रही है। ये क्या है बच्चों, 2 पैरेलल लाइन, और गिवन भी दे रखा है। और 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बना के हमें कौन सा देगा, मान लो ये बाहर वाला एंगल ले लिया मैंने और ये अंदर वाला ले लिया। 2 पैरेलल लाइन में एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल सेम साइड में, ये दोनों एंगल किसका काम कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर 2 एंगल बराबर आ रहे हैं 2 ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, 2 ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल और दोनों में 2 एंगल बराबर आ रहे हैं, इट मींस यहां पर लगेगा हमारा एंगल सिमिलैरिटी रूल लग जाएगा। ठीक है, तो वही हम लगाने वाले हैं, मगर चीजों को लिखना कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझो भाई, समझो बच्चों। तो क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, गिवन हम देख लेंगे, गिवन हमें जो दे रखा है पूरा डेटा। तो यहां पर लिखना आप सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, इन ट्रायंगल पी एक्स वाई, इन ट्रायंगल पी एक्स वाई एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पहले छोटा वाला लिया बड़ा वाला, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल
पी क्यू आर, ठीक है। यहां पर एक एंगल आ रहा है, एक एंगल बन रहा है पी, एंगल एक्स पी वाई, एंगल एक्स पी वाई, एक्स पी वाई किसके बराबर आएगा? ये एंगल आएगा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। यानी हमें किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है? पी क्यू। पी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है बच्चों? दोनों एंगल इक्वल हैं और ये क्या है? कॉमन है। क्या है बच्चों? ये कॉमन एंगल। कौन से एंगल है ये? कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल। आगे देखो, उसके बाद और क्या कंडीशन दिख रही है मेरे को अभी एक कंडीशन और दिख रही है, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल है बच्चों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा? यहां पर आएगा, मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा एंगल पी एक्स वाई बराबर होगा किसके? इस वाले एंगल के, यानी पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। रीजन क्या दोगे यहां पर? रीजन दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल है बच्चों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गई हमारे। इसके बाद अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि नाउ ट्रायंगल पी एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू आर। ये सिमिलर है और किस रूल से? ए सिमिलैरिटी रूल की वजह से ये बराबर है, सिमिलर है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी रूल लग गया। और सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी रूल होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एंगल सिमिलैरिटी रूल। और सिमिलैरिटी का मतलब यानी सिमिलर का मतलब और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है हमारा यानी सेम शेप बट डिफरेंट साइज, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? 100% सेम, यानी साइज भी सेम और शेप भी सेम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। तो ये हमारा सिमिलर हो गए, और सिमिलर जब हो गए तो हम यहां फाइनली बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं बच्चों? देखो, तो यहां बोल सकते हैं पी एक्स अपॉन, यानी ये वाली साइड बट्टे में पूरी साइड, यानी पी एक्स बट्टे में क्या? पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा एक्स वाई अपॉन क्यू आर के, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या दोगे इसका? रीजन देंगे इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are proportional, बराबर होती हैं, ठीक है। ये बस लिख देना है आपको। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास पी एक्स और पी क्यू तो निकल जाएगा, और हमें किसका रेशियो निकालना है? एक्स वाई अपॉन क्यू आर, यानी एक्स वाई और क्यू आर का रेशियो फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? तरीका समझो। तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है उसी के आधार पर हम काम करने वाले हैं। पी एक्स दे रखा है क्या? हाँ, पी एक्स दे रखा है। पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। क्या हमारे पास पी क्यू है? नहीं। अब यहां से देखो बच्चों, ठीक है, तो मेरे पास पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, ठीक है। और एक्स क्यू कितना दे रखा है? एक्स क्यू कितना देगा? 2 दे रखा है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक की, यानी पी से लेके क्यू निकालूंगा, 1 + 2 कितना आएगा? 3। ये भी निकल गया, सारा मिल गया मेरे को डेटा। पी एक्स मेरे पास कितना? 1, और हमारे पास पी क्यू कितना हो गया? 3। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा ये आएगा 1/3 बराबर 1/3, यानी पी एक्स 1 था, 1/3 बराबर एक्स वाई अपॉन क्यू आर। एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू आर, और यही हमें रेशियो निकालना था। देयरफॉर क्या होगा? एक्स वाई रेशियो क्यू आर बराबर क्या होगा? 1/3, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है, और जिसकी हमें तलाश थी। हमें यही करना है, यानी एक्स वाई रेशियो क्यू आर यही निकालना था। तो ऊपर वाला रेशियो के आगे और नीचे वाला रेशियो के पीछे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, और इस तरह से आपको अंजाम देना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी हमारा ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग
sides of a two similar triangles is 2:3, then find the ratio of their corresponding altitudes। किसका बच्चों, किसका रेशियो निकालना है? corresponding altitude का रेशियो फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो करना क्या होगा, बस सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं एल्टीट्यूड वगैरह होता क्या है। मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लेता हूं और दोनों ट्रायंगल की कहानी को समझना। ये प्यारे प्यारे दो ट्रायंगल, ठीक है, प्यारे प्यारे दो ट्रायंगल। तो यहां पर दो ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या, तो पहला ट्रायंगल हमारा मैंने ले लिया PQR, ठीक है, बड़ा सुना हुआ नाम। ABC भी बहुत सुना हुआ नाम, ठीक है। दो ट्रायंगल ले लिए और दो ट्रायंगल में बोल रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर है। देखो सिमिलर है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं करना है तो कर लेते हैं। चलो तो मैं छोटा बड़ा बना लेता हूं। यहां पर क्या आएगा बच्चों, समझना, छोटा बड़ा बना लेता हूं क्योंकि सेम बना दूंगा तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट तो हमें बनाना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा ट्रायंगल जिसका नाम दिया मैंने ABC, ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है और यहां पर किसकी बात हो रही है, एल्टीट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड जो होता है हमेशा कितने डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री पर, और वर्टेक्स से ही निकलता है। ये भी किससे निकलता है, वर्टेक्स से। मिड पॉइंट भी कहां से आ रहा था, मीडियन कहां से आ रहा था, वर्टेक्स से आ रहा था, कॉर्नर पॉइंट से। तो यहां पर ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट से ही बनता है, ठीक है। तो यहां भी मैं एक मीडियन बना ले रहा हूं, ये हो गया मीडियन, समझना अब यहां पर। और मीडियन ऑलवेज कितने एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। सॉरी, एल्टीट्यूड कितना एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री। मीडियन तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया और बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 2:3। मान लो ये 2 है और ये 3 है, बताना है एल्टीट्यूड का क्या रेशियो आएगा। इसको मैं मान लेता हूं x है, ये y है, किसके बराबर आएगा, ठीक है। ये हमें निकालना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उस सिंपल सा तरीके को समझो बच्चों। तो कंडीशन अगर आपको याद है ना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और डायरेक्ट कैसे लिखोगे, तरीका समझो। बोला इफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। बाकी तो मैं इसका आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, आप डायरेक्टली ओरली आंसर लिख दोगे, मगर वहां थोड़ा लिखना भी होगा, बना के करना भी होगा चीजों को। तो यहां पर ये दो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर है। और बोला है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। यानी मैं अगर बोलूं यहां पर PQ अपॉन AB कितना दे रखा है हमारा, ये दे रखा है 2/3 दे रखा है। और डायरेक्ट अगर रिजल्ट आपको याद है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के, मीडियन के भी बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप, यहां पर हमारा फाइनल स्टेप आएगा PQ अपॉन AB बराबर किसके आ जाएगा, ये इसका मैं नाम दे देता हूं, यहां पर इसका नामकरण कर ले रहे हैं। PQR है, मैंने S ले लिया, PS हो जाएगा, इसका नाम मैंने दे दिया D। तो यहां पर दो हमारे किसका काम कर रहे हैं, ये एल्टीट्यूड का जो काम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, PS बट्टे में क्या हो जाएगा, AD, इसके बराबर आएगा। और PQ अपॉन AB की वैल्यू कितनी थी, 2/3, तो PS अपॉन AD भी कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो फाइनल स्टेप क्या रहा हमारा, यहाँ पर फाइनल स्टेप ये रहा हमारा। फाइनली मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो कितना आया, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, इज 2:3। और यही हमारा आंसर है। और जब जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, खाली आपने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऑलवेज इक्विवेलेंट टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है, मीडियन के बराबर होता है। आगे चलते हैं। और इतना प्यारा सा आंसर, इतना सिंपल सा कंसेप्ट, बस बेसिक आपको याद करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सिमिलर ट्रायंगल के, और ये सारे के सारे रिजल्ट बैठा देना माइंड के अंदर, ठीक है, सेट कर लो। तो इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए वीडियोस के अंदर, तो वो सारे कंसेप्ट ना आप लिखते चलें और बोलते ना टिप्स एंड ट्रिक्स,
पेजेस बना लो और लगा लो बच्चों जहां पर आपका ज्यादा ध्यान जाता है। ठीक है, तो अपने स्टडी टेबल के सामने आपको ये लगाने सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एक पूरी सीरीज दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के बराबर होता है, और ये रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर भी होता है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर भी होता है, और रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के भी बराबर होते हैं। एक तीर से 4 बार करेंगे, एक तीर से 4 बार करेंगे और चारों के चारों इसी के बराबर आ जाएंगे। समझ आ रही है बात? ऐसे ही करना है, बस आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, जिसके अंदर हम तहलका मचाने वाले हैं। क्या मचाने वाले हैं बच्चों? तहलका मचा देंगे, तहलका। तो बोला था मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा यहां पर। बोल रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? प्यारी सी एक लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसका 2 एंड पॉइंट हो, जिसके 2 एंड पॉइंट हो। ठीक है, लाइन सेगमेंट है। बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जॉइनिंग किसको कर रहा है? एक ए पॉइंट है हमारा, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 2a,4, और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? -2,3b। ठीक है, और यहां पर एक प्यारा सा मिड पॉइंट आ गया है, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या दे रखा है? 1,2a प्लस में कितना बच्चों? 1, ये दे रखा है। और हमें यहां पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और यही हमारा क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का हम यहां पर कैसे फाइंड करेंगे? इसको भी नामकरण कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट का नामकरण करेंगे, मैं इसका नाम ले लेता हूं ए बी, और यहां ले लिया मैंने सी। ठीक है, अच्छा लग रहा है? चलो एम ले लेता हूं, मीडियट पॉइंट, मिड पॉइंट सॉरी। तो यहां पर एम से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब चलते हैं सॉल्यूशन के पास। सॉल्यूशन कैसे करना है? बड़ा ही सिंपल तरीका। और पहले गिवन लिखेंगे, और गिवन क्या दे रखा है बच्चों? हमें गिवन दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2a, ये हमारा पॉइंट है। तो a हमारा पॉइंट दे रखा है 2a,4, और b पॉइंट हमारा दे रखा है -2,3b, और मिड पॉइंट हमें दे रखा है, मिड पॉइंट जो हमें दे रखा है, जिसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है, वो दे रखा है हमारा कितना? 1,2a + 1 दे रखा है। कैसे फाइंड करेंगे? तरीका समझना। बाय कौन सा फॉर्मूला? बाय कौन सा फॉर्मूला? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला का आपको पता ही होगा कैसे करे जाते हैं बच्चों। कि हमारा ये पहला पॉइंट है, तो x1, y1 का काम करेगा ये, और ये हमारा x2, y2 का काम करेगा। ठीक है, लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, तो m बराबर 1, क्या आएगा? 2a + 1 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा? x1 अपॉन, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर। तो x1 का काम कौन कर रहा है? 2a + x2 का काम कौन कर रहा है? -2 बट्टे में कितना बच्चों? 2। ठीक है, कॉमा y1 + y2, y1 कितना दे रखा है? 4 प्लस, और y2 कितना दे रखा है? 3। b बट्टों में कितना हो जाएगा? b बट्टे में 2 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब क्या करना होगा? पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारा? m मिड पॉइंट 1,2a + का 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? ये आएगा प्लस और माइनस, क्या बन जाएगा? माइनस, यानी 2a - का 2, 2a - का 2 बट्टे में कितना? 2। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा हमारा? 4 + 3b, 4 + 3b बट्टे में कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा? एक बराबर, यानी x वाले को x वाले से कंपेयर करेंगे, एक बराबर 2a - का 2 बराबर 2, सॉरी बट्टे में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 बन जाए 2 बराबर 2a - का 2, माइनस का 2 इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का, कितना आएगा? 2a, कितना हो जाएगा? 4 बराबर 2a, और 4 बट्टे में 2, और यहां से आगे हमारी प्यारी सी वैल्यू a की वैल्यू, यानी a कितना आया? 2। इस तरीके से निकालना है आपको। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऐसे ही हम y को भी कंपेयर कर लेंगे, और y को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आने वाला है? 2a + 1, ये रहा y वाला, ये किसके बराबर आएगा? इसके। तो 2a + में 1, ये आएगा 4 + में 3b बट्टे में कितना? 2। चला दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा बच्चों? ये आएगा हमारा 4a + में 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 4 + 3b,
और यहां से मैंने a की जो वैल्यू निकाली थी वो a की वैल्यू यहां पुट कर दो, कितना आएगा 4 गुणा में 2 प्लस में 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 प्लस में 3 भी, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 10 बराबर में 4 प्लस में 3 भी, ये प्लस का 4 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना आएगा 3 भी, माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 भी, और 3 मल्टीप्लाई में तो किसमें आएगा डिवाइड में, तो काट लेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 2, ये आ गई हमारी b की वैल्यू, और हमें फाइंड क्या करना था a और b ही निकालना था, तो देयरफॉर फाइनल स्टेप क्या होगा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। आगे चलते हैं, समझ आया आपको, समझ लो इस तरीके से सॉल्यूशन करने, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंपल ही दे देगा सीबीएसई। तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ चीजों को सीखना है, मिड पॉइंट लगाना है, सेक्शन लगाना है, ये सारे फॉर्मूले आपको सीख लेने। एंड हमारा ये छठा क्वेश्चन आ चुका है जिसके अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हैं, और कैसे करना होगा सॉल्यूशन समझना बच्चों, बहुत ही सिंपल सा तरीका, बहुत ही सिंपल सा तरीका था। एचसीएफ ऑफ 65 and 117 यानी 117 is expressible in the form of 65 and minus 117. Find the value of m. Also find the LCM of the 65 and 117 यानी 117 का LCM भी निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और करना कैसे होगा समझो। प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे यूज करेंगे, वो तरीका समझो। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे पहले भी आपको बताया बच्चों, मैंने पहले की वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो कैसे एलसीएम कैसे एचसीएफ निकालना होगा। सबसे पहले एलसीएम देखना, एलसीएम कैसे निकालेंगे तरीका समझो, एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का कंसेप्ट देखो, ठीक है। कैसे निकलेगा एलसीएम, सबसे पहला क्या लेना है, टेक ऑल फैक्टर, टेक ऑल फैक्टर्स, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, सारे फैक्टर ले लो। टेक ऑल फैक्टर्स विद किसके साथ, एल का मतलब लोएस्ट होता है, हाईएस्ट पावर लेनी है यहां पर, विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। टेक ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां तो नाम से क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, टेक कॉमन फैक्टर, टेक कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स विद कैसी पावर, एच का मतलब हाईएस्ट है तो लोएस्ट लेनी है, विद लोएस्ट पावर, कहानी खत्म। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। तो इन दो बातों का ख्याल रखते हुए हम काम करेंगे, और दो बातें अगर आपको याद है तो इसका मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, और कैसे इसका एप्लीकेशन है, कैसे हम इसका यूज करेंगे, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन करने में, द एचसीएफ ऑफ 65 117। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर कर ले रहे हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 एंड 117 यानी 117 के, 65 का पहले कर लेंगे, 65 का करेंगे, किससे कटेगा भाई 65, 5 की टेबल से काटेंगे। सबसे पहले इसको छोटी टेबल से काटना है बच्चों, एकदम से नहीं उड़ाना है कि 13 की टेबल से खत्म कर दो सीधा। 5 की टेबल में कितनी बार में आएगा, ये 13 बार में आएगा, ठीक है। कितनी बार में, 13 बार में। अब 13 से इसको काट दो एक बार में, छोटी टेबल फिर बड़ी टेबल पे आ जाते हैं। उसके बाद 117 के भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 की टेबल से कट रहा है, 3 दिया कितना हो जाएगा 9, और 2 इधर जाएगा 9 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दिया 9, फिर 13 से कटेगा, ये आ जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर। 117 के प्राइम फैक्टर आ गए, 65 के आ गए। आप कुछ नहीं करना, बस कहानी खत्म करेंगे। अब सबसे पहले बोल रहा है कि इन दोनों के एचसीएफ, पहले मैं एचसीएफ निकाल लेता हूं। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, क्या एचसीएफ होगा बच्चों। सबसे पहले 65 के फैक्टर लिखो, क्या आ रहे हैं 5 गुणा में 13, और उसके बाद 117 के फैक्टर लिखो, क्या आ रहे हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में कितना 13। एचसीएफ क्या कहता है कि टेक कॉमन फैक्टर विद द लोएस्ट पावर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है।
दोनों में कॉमन आ रहा है 13, चलो मैंने लिख लिया, एचसीएफ लिख रहा हूं मैं यहां पर, मैंने पहले कॉमन लिख लिया 13 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है बच्चों 13, एक कॉमन फैक्टर ले लिया विद द लोएस्ट पावर। अब यहां तो पावर आ ही नहीं रही, और आ भी रही होती तो हम छोटी पावर ले लेते, तो यहां पर एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 एंड माइनस का 117, इस फॉर्म में है, यानी इस फॉर्म में है इसका एचसीएफ। मगर एचसीएफ कितना आ रहा है 3, तो हम एचसीएफ क्या जो 13 है ना वो किसके बराबर रखेंगे, 65 एंड माइनस 117 के बराबर रखेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 क्या बोला था क्वेश्चन में, 65 एम माइनस का 117, ये क्वेश्चन में बोल रखा था, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख लिया। मगर एचसीएफ ऑफ इसका 65 का 117 का कितना है बच्चों 13 आया है, बराबर क्या 65 एम माइनस कितना 117, माइनस का 117 आ गया इधर, किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, बराबर कितना आएगा 65 एम जोड़ दो, और जोड़ने के बाद फिर तोड़ेंगे इसको, ठीक है, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 130 बराबर 65 एम, और 65 गुणा में है वेरिएबल के साथ, किस में आएगा डिवाइड में, और डिवाइड में आएगा 65 बराबर काट देंगे तो कितना आएगा 65 दूनी 130, और यही हमारी m की वैल्यू है, और यही हमारा पहला आंसर है जो हमें फाइंड करना था। और दूसरा क्वेश्चन भी करा गया है कि इसमें कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द 65 एंड 117, इसका एलसीएम भी निकालना है। हमने m की वैल्यू तो निकाल ली, अब एलसीएम भी निकाल देंगे क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर हमारे पास हैं। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखो बच्चों, नाउ ठीक है, नाउ हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 क्या आएगा एलसीएम बच्चों, समझना एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, पहले फैक्टर लिख ले रहा हूं मैं यहां पर। 65 के फैक्टर क्या है, 65 के फैक्टर आए 5 गुणा में 13, ठीक है, और 117 के फैक्टर क्या है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 13, यही आया, सेम यही आया, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है टेक ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, सारे के सारे फैक्टर ले लो। चलो मैं एलसीएम लिख रहा हूं यहां पर, अब तो सारे फैक्टर क्या है, 5 आ रहा है 13 आ रहा है, दो ही तो नंबर दिख रहे हैं पूरे में, 5 और 13, और हाईएस्ट पावर 5 और 13, 3 भी तो दिख रहा है बच्चों, 3 भी ले लो, ठीक है, 5 3 और 13 यही हमें दिख रहा था। इसके बाद हम क्या करने वाले, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 5 ही आ रहे हैं, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 3 स्क्वायर ही आ रहा है, 13 की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आएगा 5 गुणा में 9 गुणा में 13, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब क्या करेंगे, अब होगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 गुणा में कितना 13, 13 का टेबल याद है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 6 गया घूमने, 13 पंजे 65, 6 गया घूमने, और 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52 और 6 58, ये आ गया हमारा एलसीएम जिसकी हमें तलाश थी। तो फाइनल आप लिखोगे क्या, देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, और एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 585, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। और इस तरीके से हमने पूरा सॉल्यूशन करा, इस तरीके से पूरा हमने अंजाम दिया इस सॉल्यूशन को, ठीक है, कि एलसीएम निकाला, कैसे m की वैल्यू निकाली, बस कंसेप्ट आपको याद कर लेने, माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंसेप्ट, और इस तरीके से हमारा एलसीएम निकल जाएगा। समझ आ रहा है, तो इस तरीके से खेल खेलना है पूरा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और इस बेहतरीन से क्वेश्चन में हम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक, इसका एक बोले सम ऑफ द जीरोस दे रखा है -1, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। चलो सॉल्यूशन देखो, जो डेटा दे रखा है पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी px हमारा ये पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, a+1 मल्टीप्लाई में क्या x² प्लस में क्या 2a प्लस में क्या 3 मल्टीप्लाई x, फिर क्या आएगा 3a प्लस में क्या 4, इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चाहे कैसा भी लिख दे, हम क्या देखते हैं x² आ रहा है, इसके साथ वाला a,
ठीक है, हमारा जो एक्स स्क्वायर आ रहा है उसके साथ वाला ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस 1। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, एक्स दिख रहा है, एक्स के साथ वाला क्या होगा, पूरा बी। बी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों हमारी 2a प्लस में 3। ठीक है, आगे लास्ट जो बचेगा वो क्या है, सी के लिए है। सी बराबर कितना आ गया, 3a प्लस 4। सब कुछ मिल गया, यानी हमारा ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है और ए बी सी मिल गया। आगे की कार्रवाई करते हैं। अब आगे क्या करना है वो देखना बच्चों। ठीक है, और मेरे को बोल रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब सॉज दे रखा है। सॉज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, इसकी वैल्यू दे रखी है -1। क्वेश्चन में गिवन है, घुमा फिरा के दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मेरे को पता ही है, क्या पता है मेरे को पता है कि सॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, बराबर कितना, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए नीचे है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, -b बराबर a बन जा, a यानी माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा, b बराबर में a, b बराबर में a, और b की वैल्यू यहां पुट करो। b कितना दे रखा है बच्चों, b दे रखा है हमारा कितना, b दे रखा है 2a प्लस 3 बराबर, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, a प्लस 1, a प्लस 1। ए को ए वाले के पास, नंबर को नंबर के पास ले जाओ, प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और 1 - 3 कितना आएगा बच्चों, ये आया a, और यहाँ आएगा -2। ये a की वैल्यू आ गई -2, और a आ गया ना, तो a b c सब वैल्यू निकल जाएंगे यहाँ पर प्रॉपर वे में। अगर -2 आया है तो मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, b भी निकाल सकता हूँ, c भी निकाल सकता हूँ। बोला देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस निकालें, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करोगे, वेरी वेरी सिंपल, पॉज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पॉज अल्फा इंटू बीटा, होता क्या है, c/a। क्या होता है बच्चों, c/a। अब यहां पर c की वैल्यू कितनी है, 3a प्लस 4, क्या दे रखा है, 3a प्लस का 4, बट्टे में a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a दे रखा है a प्लस 1। ठीक है, आगे देखो, तो यहां पर मैंने फाइनली ये वाला a निकाल ही लिया है। -2 की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, कितना आएगा, मैंने जो वैल्यू रखी c की रखी, उसके बाद a रख लिया, और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, a की जो प्रॉपर वैल्यू आई है -2 वो रख लेता हूं यहां पर। कितना आएगा, 3a कितना, -2 प्लस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1, 3 दूनी 6, माइनस का प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा, माइनस का 1, और फाइनली हमारा -5 बट्टे में माइनस का 1, माइनस से माइनस खत्म, कितना आया, 5। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। ऐसी करना है बस, कुछ भी नहीं था इस सॉल्यूशन के अंदर, सिंपल सा शॉर्टकट लगाया और वैल्यू रखता गया और कहानी मैंने खत्म कर दी। देख रहे हो, इस तरह से सॉल्यूशन होगा। कंडीशन पता होनी चाहिए, कहीं भी कोई सी भी कंडीशन फंस जाएगी और आपको सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो तहलका मचाना है तो अच्छे से सॉल्यूशन को सीखना है, और सीखने के बाद प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू आ गई 3 दूनी 6 प्लस 1, और यहाँ -2 इतना आ गया -1, और यह -5 बट्टे में ये आया, और सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पर, फाइनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ लिख भी देते हैं देयरफॉर, ठीक है। समझ पा रहे हो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और इस बेहतरीन से क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से हम जवाब देंगे। क्या बोला गया है कि द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 एंड द एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 19:16। इफ ईच सेव द 5,000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ईच। सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे भाई। कंसेप्ट यानी कितना बचा रहे हैं, दोनों बचा रहे हैं, 5,000 बचा रहे हैं। पहले गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा है उसी के आधार पर हम काम करेंगे। बोला था मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी कितने दे रखी है बच्चों, ए की इनकम कितने दे रखी है, ए की इनकम दे रखी है, सॉरी रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, रेशियो, ठीक है। रेशियो लिख ले रहे हैं यहाँ, रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी। कितना रेशियो दे रखा है, 8:7। चलो लेट कर लेते हैं, और लेट क्या करोगे, लेट कर लेते हैं कि लेट द मंथली इनकम्स
मंथली इनकम्स ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए की मैं ले रहा हूं यहां पर, ए की इनकम हो जाएगी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो 8x और बी की क्या हो जाएगी 7x। जब जब रेशियो को चेंज करेंगे एक्चुअल वैल्यू में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेरिएबल से, और मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे जो वेरिएबल लगते हैं एक्स और वाई लगते हैं, और आपको भी लगने चाहिए, नहीं लगते तो अलग से कोई भी ले लेना, सबसे आंसर क्या आएगा सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो 8x 7x हो जाएगा। ये मंथली इनकम किसकी, बी की और ए की हो चुकी है। इसके बाद ये पूरा आप लिख लोगे, द मंथली इनकम ठीक है ऑफ ए, और यहां किसकी हो जाएगी बी की। इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे रखा है, चलो वो भी लिख लेते हैं। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स, खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है खर्चा, कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। आर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए एंड बी, इसका मैं लिख ले रहा हूं ए एंड बी का रेशियो कितना दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है 19:16, 19:16 ये गिवन है। फाइनली मैं लैट करूंगा, जैसे मैंने मंथली इनकम को लैट किया था, तो लैट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहां मैंने x से मल्टीप्लाई कर लिया है, मैं अनदर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, कितना आएगा 19y, और b का भी मैं एंड b की वैल्यू लिख ले रहा हूं मैं, b की कितना हो जाएगा 16y। बस इतना कर लिया, आगे देखना। अब सेविंग दोनों की कितनी है, दोनों कितना सेव कर रहे हैं, सेविंग कितनी है दोनों की, सेविंग कितनी है बच्चों, सेविंग दे रखी है ए और बी की, ए भी कितना बचा रहा है 5,000 रुपया, ठीक है, और बी भी कितना बचा रहा है 5,000 रुपया। भाई इतने में कुछ होगा क्या बचाने से, इतने में कुछ होगा बचाने से, रियल लाइफ में नहीं होगा। ठीक है, तो मेहनत करनी है आपको, बहुत मेहनत करनी है, 5 नहीं 2 जीरो और होनी चाहिए, इतना तो बचना चाहिए, महीने का कमाई अलग होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा कह दिया मैंने, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, होना चाहिए इतना, तो जब भी मजा आएगा। ठीक है, लाइफ अच्छे से जी पाओगे आप अपनी। तो आगे चलते हैं, तो 5,000 हमारा ए बचा रहा है, 5,000 हमारा बी बचा रहा है। तो आगे चलते हैं, सेविंग मिल गई, एक्सपेंडिचर मिल गया, मंथली इनकम मिल गई। अब कंसेप्ट पर चलते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें सेविंग कैसे बचेगा, पैसा कैसे बचेगा। इनकम आएगी, आ गई, इनकम आई, खर्चा हुआ, क्या इनकम आई, खर्चा हुआ, खर्चा होने का मतलब निकल गया इसमें से, निकलने के बाद जो बचा वो क्या है, सेविंग है। क्या है वो, सेविंग है। तो यहां पर पूरा कंसेप्ट क्या, इनकम आई, खर्चा निकल गया, अरे पैसे तो निकल गए ना जेब से, एक्सपेंडिचर, और जो बचेगा हमारा वो क्या बचेगा, वो बचेगी हमारी सेविंग। क्या बचेगी, वो हमारी सेविंग बचेगी। यानी इनकम आया, फिर एक्सपेंडिचर, यहां से खर्चे तैयार है, पैसा आया नहीं अभी, खर्चे तैयार है। हमारी जो आई इनकम आई, खर्चे निकल गए, यानी एक्सपेंडिचर निकल गया, और लास्ट में जो बचेगा वो होगी हमारी सेविंग। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा खेल खेलेंगे, और 2 इक्वेशन यहां बनने वाली हैं, और देख पा रहे हो, क्योंकि 2 मंथली इनकम, 2 एक्सपेंडिचर और 2 सेविंग भी दे रखे हैं। तो हम यहां क्या करने वाले हैं, पहले की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम 8x माइनस ए की 19y, 8x ए वाले के ए वाले में से, बी वाले के बी वाले में से, और दोनों की सेविंग दिखा दोगे, यानी 8x माइनस 19y क्या हो जाएगा, नाउ 8x माइनस 19y, सही कर रहा हूं, 8x माइनस का 19y बराबर बचा कितना पैसा, सेविंग कितनी 5,000। इक्वेशन फर्स्ट, इसी के आधार पर काम कर रहा हूं। दूसरी इक्वेशन, दूसरी बी में से बी वाले का 7x माइनस 16y, 7x माइनस 16y बराबर कितना 5,000 रुपया बच गए भाई, कोई ज्यादा नहीं बचा लिया। ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी है पैसा ज्यादा बचाने के लिए। तो आगे हम क्या करेंगे, यहां पर कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन यूज करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक कोफिशिएंट को, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लो। कोफिशिएंट का मतलब x के साथ क्या आ रहा है 8, ये कोफिशिएंट है, y के साथ क्या आ रहा है 19, ये कोफिशिएंट है। किसी एक कोफिशिएंट को सेम कर लो दोनों इक्वेशन में,
या तो एक्स वाले या तो वाई वाले, किसी एक को सेम करेंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा, देखो भाई समझना कंसेप्ट को, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से और नीचे वाली को 8 से कर दूं ना, बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली को 7 से, मैं x को सेम कर रहा हूं, छोटा नंबर x ही आ रहा है, 7 से, और वो नीचे वाली को 8 से। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56x, 7 अट्ठे 56x, 56x माइनस 7 अट्ठे 56x, ठीक है, और यहां कितना आएगा हमारा 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 19 सत्ते आएगा 133, 19 सत्ते कितना आएगा 133। टेबल याद ना हो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, सिंप्लीफाई, ठीक है, तुक्का मत लगा देना, उल्टा सीधा कर दो कहीं। 7 नीम 63 3 लिखा, ठीक है, 7 नीम 63 3 लिखा, 6 का कैरी, 7 और 6 13 हो जाएगा। आगे बराबर, ये वाई वाला है, वाई लिख दिया, बराबर 7 पंजे 3500, ठीक है, कितना हो जाएगा 3500। समझ आ रही है क्या बात। आगे ये क्या था बच्चों, मंथली था ना हमारा, पर मंथ 5000 रुपये बचाए जा रहे हैं, ठीक है, पर मंथ 5000 रुपये। चलो मैं पर मंथ के निकालता हूं, उसके बाद 3500 हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, कितना आएगा यहाँ, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 सत्ते 56x माइनस 8 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे होगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48 12 128 वाई, ठीक है, 128 वाई। उसके बाद बराबर 8 पंजे कितना होगा 40, 4000, 8 पंजे 40। क्या मैं गलती कर रहा हूँ, गलती तो नहीं कर रहा, यहां बच्चों एक जीरो और आएगा, और 8 पंजे 40, एक जीरो और आएगा, इक्वेशन तीसरी और इक्वेशन चौथी। बस अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला हूं। और एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं बच्चों, समझो, कोफिशिएंट सेम हो गए, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, 133 में से 128 का कितना बचेगा, 2 और 5 5 वाई, किसका, प्लस का माइनस का बराबर 40,000 में से 35,000 के कितना बचेगा, माइनस का 5,000, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर कितना आएगा 5000 बट्टे में कितना 5, काट दो भाई, कितना आएगा 1000 आएगा। ये हमारी वाई की वैल्यू, पुट करो इस वाई को, पुट वाई बराबर 1000 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ज्यादा सिंपल है, पहले की दूसरी, चलो दूसरी में डाल देते हैं, दूसरी दे रखी है, वाई की वैल्यू रखेंगे यहां पर 7x माइनस 16 गुणा वाई कितना 1000 बराबर 5000, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 7x माइनस का 16, ये कितना आएगा 16000 बराबर 5000, ठीक है, 5000। समझ आ रही क्या बात, अरे बिल्कुल समझ आ रही है क्या बात, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, ठीक है, 16 ये हमारा हो गया। आगे तो ये हो गया हमारा 16000, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, तो 5000 प्लस में 16000, 7x बराबर कितना आएगा 21000, और 7 से काटोगे तो कितना आएगी x की वैल्यू, 7 या 21 3000। ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू, और सब हमारे पास है। और हमें क्या निकालना है, बोल रहा है कि फाइंड द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ईच, दोनों की मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर निकालना है, और सब हमारे पास रखा हुआ है, ओनली वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो फाइनली हमने जो निकाल लिया है, x की वैल्यू निकाली 3000, y की वैल्यू निकाली 1000, बस पुट कर दो इसको यहां पर, ठीक है। तो फाइनली स्टेप जो हमारा होगा, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ ए कितनी निकाली थी बच्चों हमने, मंथली इनकम कितनी थी ए की थी 8x, क्या हो जाएगा 8x का मतलब 8 गुणा x कितना निकाला है 3000 निकाला है, 8 तिया कितना होगा 24,000, ठीक है, 8 तिया 24,000। और बी की क्या निकाली थी मंथली इनकम, क्या मानी थी हमने 7x, कितनी मानी थी 7x, तो 7x यानी 7 मल्टीप्लाई x कितना 3000, कितनी आ जाएगी बच्चों 7 या 21,000, ठीक है। ये मंथली इनकम हो गई।
और एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना आ जाएगा, कितना लेट किया था वेरिएबल में, वेरिएबल के साथ ए के 19y, तो कितना आ जाएगा 19y बराबर 19 गुणा में y कितना निकाला मैंने 1000 रखो, कितना आ जाएगा बच्चों 19,000, कितना आएगा 19,000। उसके बाद b की क्या मैंने लेट करी थी, b की मेरी कितनी आई थी बच्चों 16y, कितना आई थी 16y, तो क्या होगा 16 गुणा y यानी 1000, ये हो गया 16,000। ठीक है, अगर आंसर चेक करना है तो आंसर चेक भी कर सकते हो। और आंसर कैसे चेक करेंगे बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर हमारी मंथली इनकम भी आ गई और एक्सपेंडिचर भी आ गया है, तो यहां पर जो सेविंग दे रखी थी दोनों के केस में 5,000 दे रखी थी, तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम मंथली इनकम में से क्या घटा देंगे, एक्सपेंडिचर घटाएंगे, यानी 24,000 में से 19,000 जाएगा, कितना आएगा 5,000। ये देख लो यहां पर, अगर 24,000 में से 19,000 जाएगा तो कितना आएगा 5,000। ठीक है, यहीं अगर हम बात कर लें 21,000 में से 16,000 जाएगा तो जब भी कितना आएगा 5,000, यानी दोनों की सेविंग क्या आ रही है 5,000 ही आ रही है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, इस तरीके से आपको अंजाम देना है किसी भी सॉल्यूशन को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका था, इस तरह से आपको फाइंड करना होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये 9 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है, बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन। और पहले भी मैंने आपको एमसीक्यू टाइप जो वीडियो हमने डिस्कस की थी, यानी पार्ट 1, जिसके अंदर हमने पूरा डिस्कस किया था कि जब जब दल बदलो इक्वेशन आएंगे तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो गिवन दे रखा है उसके ऊपर हम काम करेंगे। यहां पर क्या दे रखा है, 217x प्लस में 131y बराबर 913, इक्वेशन फर्स्ट। आगे दूसरा दे रखा है 131x प्लस में 217y बराबर 827। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लगाने बैठे ना तो आपका सॉल्यूशन आना असंभव है, असंभव, निश्चित नहीं हो पाएगा कि क्या सॉल्यूशन आएगी, क्या x की वैल्यू आएगी, क्या y की वैल्यू आएगी। कैसे करना होगा समझो भाई, सिंपल सा तरीका। इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं दल बदलू। यहां 217 किसके साथ था, x के साथ, यहां किसके साथ पहुंच गया, y के साथ। यहां पर y के साथ 131 था और यहां किसके साथ पहुंच गया, ये x के साथ। ये है दल बदलो इक्वेशन। और जब जब इस तरह के इक्वेशन आएंगे आपको करना क्या होगा, एक बार इक्वेशन को ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ एडिंग क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। एक बार जोड़ दो, एक बार तोड़ दो, यानी जोड़ दो, जोड़ने का मतलब प्लस करना है और तोड़ने का मतलब घटा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, हमारा क्या आएगा 217 प्लस 131, एक साथ कितना हो जाएगा 8, और एक 3 होगा 4, 2 और एक 3 कितना, 2 एक होगा 3, यानी ये x हो गया, प्लस y वाले को जोड़ो, ये कितना आएगा, ये भी सेम ही आएगा 348y बराबर, इसको जोड़ दो, 7 और 3 कितना होगा 10, 2 और एक 3 एक 4 और यहाँ 8 3 8 9 कितना होगा 17। ये आ गया हमारा रिजल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, 348 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 1740। 348 है, इसको डिवाइड में भेजो, x प्लस वाई बराबर 1740 बट्टे में कितना 348, काट दो बच्चों। 8 की टेबल में 0 कब आएगा, 5 बार में। चलो करके देख लेते हैं, 348 गुणा में 5 कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4 गया कैरी 24, 2 गया कैरी। ठीक है, कितना आएगा 5 या 15 और 17, क्या 1740 है, बिल्कुल है। कितनी बार में कट गया ये हमारा, 5 बार में। यानी फाइनली हमारी जो वैल्यू आई है x प्लस वाई की, x प्लस वाई कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया बच्चों 5। इक्वेशन तीसरी हो गई। जब तक सॉल्व नहीं होंगी जब तक इक्वेशन लैट करना है आपको। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, तीसरी, 2 तो हमारी ऑलरेडी थी। एक बार हमने जोड़ दिया, अब एक बार तोड़ देंगे, तोड़ने का मतलब घटा देंगे, तो घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस पहली में से दूसरी घटा दो या दूसरी में से पहली घटा दो। तो पहली बड़ी दिख रही है हमें, यहाँ बड़ा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो हम घटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नहीं भी दिख रहा तो आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 201 को घटाना है किसमें, फ्रॉम सेकंड में से,
या भाई काम कर लो, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर लो, सिंपल कंसेप्ट। तो सेकंड घटा रहे हो फर्स्ट में से, 217 में से 131 जाएगा, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, यहां 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 यानी 86x हो जाएगा। आगे प्लस प्लस है, ठीक है, फिर घटा रहे हैं, यहां पर घटाने का मतलब माइनस कर लो, तो घटाएंगे तो 131 में 217 जाएगा, माइनस का ही बचेगा। किसका बचेगा बच्चों? माइनस का। तो क्या हो जाएगा हमारा 131 माइनस 217 माइनस का 86y बचेगा। बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये वाला, घटा रहे हैं इसको, ठीक है। बराबर क्या आएगा हमारा? इस वाले में से ये वाला घटाना है, यानी सेकंड को फर्स्ट से, और 913 में से 827, 3 में 7 जाए कितना आएगा? 13 में 7 गया 6, यहां बचेगा 0, 10, 10 में से 2 गया 8, और यहां बचेगा 8 यानी 86 ही बचेगा। कितना बचेगा? ये 86। समझ आ रही है क्या बात? सेम ये कंडीशन लगानी है आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये आ गया हमारा 23 और 83 3 86। इक्वेशन कौन सी आ गई? अब इक्वेशन नहीं, पहले कॉमन ले लेते हैं। 86 कॉमन लिया, x माइनस वाई बराबर 86, x माइनस वाई बराबर 86 बट्टे में क्या होगा? 86। काट दो बच्चों, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इक्वेशन 4। बहुत सिंपल हो गई। तीसरी और चौथी को सिंप्लीफाई कर लो, x और y निकल जाएगा, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। क्या आ जाएगा? देखो थर्ड क्या दे रखे? x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 तीसरी, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, ये फोर्थ इक्वेशन। चलो भाई एलिमिनेट कर देते हैं, किसी एक को हो ही जाएगा। माइनस प्लस माइनस कट गया ये हमारा, प्लस और प्लस, y और y 2y बराबर में कितना आएगा? 5 में से गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 बट्टे में 2, काट दो, कितना आएगा बच्चों? 2, और ये आ गई हमारी y की वैल्यू 2। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो। नाउ पुट y बराबर 2 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में, तीसरी में पुट कर दो, या चौथी में, या पहली में, या दूसरी में, ठीक है, कहीं भी पुट कर दो। मेरे को सबसे सिंपल दिख रही है तीसरी और चौथी, चौथी में भी पुट कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। चलो चौथी में ही करते हैं, इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो क्या आएगा? यहां पुट करेंगे x माइनस वाई की वैल्यू 2 बराबर कितना? 1। क्या आएगा? माइनस 2 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी 1 प्लस में कितना आएगा? 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो फाइनली देयरफॉर x बराबर 3 और y बराबर 2, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दल बदलू जब भी इक्वेशन आएंगे, ऑलवेज एडिंग ऑलवेज सब्ट्रैक्टिंग, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, बस 2 काम करने हैं। तो फिर 2 सिंपल इक्वेशन आएंगी और उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं करना है ना, ऐसे इक्वेट नहीं करना है, इसका भी सिंपल सा शॉर्टकट मैंने और वीडियोस में बता रखा है, जो हमारी पहले वीडियोस आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, तो सारी वीडियोस देख लो, सब में शॉर्टकट मिलेंगे आपको, सबके अंदर शॉर्टकट ट्रिक छुपी हुई है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको करना है शॉर्टकट से, तो मैं आपको आंसर लाके दिखा देता हूं कैसे शॉर्टकट से करते हैं, ठीक है। तो जब जब इस तरह की इक्वेशन आएंगी और x की वैल्यू निकालनी हो शुरू वाले वेरिएबल की, दोनों को जोड़ो, 5 प्लस 1 बट्टे में 2, y की वैल्यू निकालनी हो दोनों को घटा दो, 5 माइनस 1 बट्टे में 2, 5 और 1 कितना होगा? 6 बट्टे में 2, काट दो, कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 3। ये आ गई x की वैल्यू, गया यहां से माइनस होगा 4 बट्टे में 2, काट दो, कितना आएगा? 2। क्या यही आ रहा है? अरे x कितना आया? 3, और y कितना आया? 2। क्या यही सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आएगा। ट्रिक भी लगा सकते हैं, मगर आप एमसीक्यू में यूज करना इस ट्रिक का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, और बोल रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are alpha and beta. It is given that one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Based on the following figures, answer the following question. क्वेश्चन कहाँ है बच्चों? ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलो निकालते हैं। तो ये डायग्राम दे रखा है, और हमेशा एक छोटी सी बात का ध्यान रखो, छोटी सी बात, हमेशा जो डेटा गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, और कितनी हाइट दे रखी है? हाँ, लाइट हाउस की हाइट ऑफ, ये गिवन है,
क्या है बच्चों, ये गिवन दे रखा है हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी दे रखी है, लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 100 मीटर, कितनी दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। और दो एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा, चलो अल्फा बीटा भी हम निकाल लेंगे, अल्फा बीटा भी हम निकाल लेंगे। और उससे पहले एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के। बाय विच रूल, कौन से रूल से कह सकते हैं भाई, क्या क्या प्रूफ होगा, क्या ऐसे बोलेंगे कि ये बराबर है, तो हम बोलेंगे किस वजह से हैं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जो डेटा दे रखा है उसी के आधार पर हम काम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का बच्चों, फर्स्ट का सॉल्यूशन बोल क्या रहा है, साइन गिवन जो दे रखा है उसी के हिसाब से मैं काम करने लगूंगा यहाँ पर। तो क्या दे रखा है, साइन 3 बीटा माइनस अल्फा बराबर 1 बट्टे में कितना, √2, ठीक है। साइन आ रहा है, साइन के घर में झांको और झांक के देखो ये 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो हमने देखा कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। सारी वैल्यू रट लो एकदम, 3 बीटा माइनस का अल्फा मैं लिख सकता हूं इसकी जगह पर साइन 45 डिग्री। साइन आ रहा है, साइन आ रहा है, कंपेयर लिख लो, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, दोनों को कंपेयर करने पर, यानी साइन साइन यहाँ क्या आ रहा है, एंगल की जगह यहाँ एंगल आ रहा है 45, 3 बीटा माइनस का अल्फा बराबर कितना, 45 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे देखो सेम कंडीशन दूसरे के लिए करेंगे, कॉस कितना दे रखा है, कॉस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर कितना दे रखा है, 1, ठीक है। कॉस में झांको और झांक के देखो कि एक कितने की वैल्यू है, कॉस 0 डिग्री की, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा मैं लिख सकता हूं कॉस 0 डिग्री, ठीक है। वही सेम स्टेप ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, क्या हो जाएगा बच्चों देखना, तो क्या आएगा, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर 0, कॉस एंगल को एंगल से कंपेयर कर लो, तो यहां क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, यहां पर या तो मैं एक काम करता हूं अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लूं या मैं एलिमिनेशन भी लगा सकता हूं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का बहुत सारे तौर तरीके हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चलो मैं निकाल ही लेता हूं। तो माइनस 0 डिग्री, 0 को ऐसे ही लिख ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या आएगा, 2 अल्फा बराबर 3 बीटा हो जाएगा, ये माइनस का 3 बीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 3 बीटा बट्टे में कितना, 2। इस इक्वेशन को सेकंड नाम दिया मैंने, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब अल्फा की जो वैल्यू आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या आ रही है वैल्यू, वो देखो बच्चों, पुट अल्फा बराबर 3 बीटा बट्टे में कितना, 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट में, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 3 बीटा माइनस का अल्फा, 3 बीटा माइनस का अल्फा बराबर 45 डिग्री, बाद में लगा लेंगे, ठीक है। 3 बीटा माइनस का अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पर, 3 बीटा माइनस अल्फा 3 बीटा बट्टे में 2 बराबर कितना, 45। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 6 बीटा माइनस 3 बीटा बट्टे में कितना, 2 बराबर 45, और यहाँ 45 से गुणा कर लो, 6 में से 3 गया तो कितना आएगा, 3 बीटा बराबर 45 दूनी 90, और बीटा बराबर कितना आएगा, 90 बट्टे में 3, काट दो बच्चों, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और ये पहली हमारी वैल्यू आ गई बीटा की, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, अब लगा लो डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, अब तो अब लगा लो डिग्री, ठीक है। इस तरह से करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन सिंपल तरीके से ही करेंगे, ठीक है। समझ आ रही क्या बात, नाउ अभी जो हमारा बीटा आया है, पुट बीटा बराबर कितना आया, 30 डिग्री, कौन सी इक्वेशन पुट करोगे, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड वाली में पुट कर दो, इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा, अल्फा बराबर 3 बीटा बट्टे में कितना, 2, तो क्या आ जाएगा, 3 बीटा कितना निकाला, 30 डिग्री, बीटा कितना निकाला, 30 डिग्री, बट्टे में कितना, 2, 30 को काट दो, 15 डिग्री आएगा, 15 तिया 45 डिग्री, और यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। चलो इस तरीके से हमने पूरा सॉल्यूशन किया, बहुत ही सिंपल तौर तरीका है ये,
आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू शिप। मैंने अभी जो एंगल निकाला है उसी एंगल के आधार पर मैं काम करूंगा। अल्फा 45 बीटा 30, अल्फा 45 आ गया। अल्फा कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री, और ये कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। बस इसी के आधार पर अब काम करेंगे, ठीक है। पूरा हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, इसी के आधार पर काम करना है। तो यहां पर इस ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल PRS, इन ट्रायंगल PRS। चलो इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर पूरा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा लेंथी है। तो लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो बच्चों, PRS, इन ट्रायंगल PRS। आप लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, जब ही नंबर मिलने वाले, पूरे ऐसे नहीं देंगे बच्चों आपको नंबर CBSE वाले, हमें नंबर ले लेने हैं बस मेहनत करके, ठीक है। तो यहां एंगल हमारा ट्रायंगल कौन सा है PRS के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं। मुझे बेस चाहिए, 10 कितना 45 डिग्री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, और परपेंडिकुलर 10 45 कितना होता है पहले 1 बराबर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 100, और बेस कितना है RS है, ये बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा 100 बट्टे में क्या RS, क्या ले लिया मैंने बच्चों यहां पर RS। उसके बाद क्रॉस कर दो, RS बन जा RS बराबर कितना आ गया 100 मीटर। और जब भी ऐसा ट्रायंगल बने ना, कौन सा ट्रायंगल, ट्रिक बता देता हूं मैं आपको इसकी, ठीक है। जब ऐसा ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल का केस याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जब भी इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, आपको क्या याद रखना है कि जब भी 45 90 डिग्री 45 डिग्री, जब भी ऐसा ट्रायंगल बनेगा, अभी मेरे को यहां पर क्या बनता 100, 45 के सामने आ रहा है 100, 45 के सामने कितना आ रहा है 100 डिग्री, 100 मीटर आ रहा है 100 मीटर, और इस 45 के सामने भी क्या हो जाएगा 100 मीटर, और 90 तो ऑलरेडी यहां पर है, तो यहाँ 90 है, यहाँ 45 होगा, 45 के सामने, जब 45 के सामने वाला 100, तो इस 45 के सामने वाला भी क्या होगा, इस 45 के सामने वाला भी क्या होगा 100 ही होगा। बिना कुछ करे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। मगर हमें पूरा सॉल्यूशन दिखाना है, ब्रीफ करके दिखाना है, और ब्रीफ करने के लिए तो पूरा लिखना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा RS आ चुका है, अब हम किसके लिए काम करेंगे, QR के लिए काम करेंगे। और QR के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पूरा बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल है PQS, इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS लिखना है यहां पर, इन ट्रायंगल PQS के अंदर वही सेम एंगल कितना आ जाएगा यहां पर, क्योंकि बेस के लिए काम कर रहे हैं, बेस ही निकालना है, tan 30 डिग्री आएगा, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना रहेगा PS बट्टे में बेस का काम पूरा होगा, पूरा करेगा, यानी QS, पूरा ट्रायंगल तो पूरी बेस लेना पड़ेगा QS। tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है, बराबर PS कितना 100, QS कितना हो जाएगा QS क्या है पता नहीं बच्चों अभी, तो मैं QS को QS ही लिख ले रहा हूं। क्रॉस करो कितना आएगा, QS बन जा QS 100√3 हो जाएगा, ठीक है 100√3। अब QS कैसे बन रहा है, चलो QS में ही पूरा राज छुपा हुआ है, QS में ही पूरा राज छुपा है। QS किसका कॉम्बिनेशन है, QS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बच्चों, QS किसका कॉम्बिनेशन, QS, इसके अंदर QR आ रहा है, QR प्लस RS दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा QS, यानी QR प्लस में क्या RS, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा QS, यानी QR प्लस में RS, QR प्लस RS, तो ये QS के बराबर होगा। मैं QS के स्थान पर अब लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं बताओ, लिख सकता हूं मैं यहाँ QR प्लस में RS बराबर कितना 100√3, ठीक है। और यहां पर RS की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, RS कितना दे रखा है 100, इसकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे, कितना आएगा QR प्लस 100 बराबर 100√3 मीटर, बाद में लगा देंगे, ये प्लस का 100 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 100√3 माइनस का 100, और 100 कॉमन ले लो, 100 क्या ले लो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा √3 माइनस का 1 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स,
और दो शिप जो चल रही थी वो कौन कौन सी शिप थी वो भी देख लो, ठीक है, वो भी देख लो बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, ये आर भी क्या है, शिप है, और ये क्यू भी क्या है, शिप है, और दिस इज अ लाइट हाउस। ये पी पॉइंट हमारा क्या है, लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, लाइट हाउस है बच्चों ये, ठीक है, यहाँ से लाइट हाउस, और ये हमारी एक आर शिप है और एक हमारी क्यू शिप है, और दोनों के बीच में हमें अंतर निकालना था कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर है दोनों, कितनी दूरी पर हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस कितना है, Q और R के बीच में डिस्टेंस यानी QR कितना होगा। तो QR हमने अभी फाइनली कितना निकाल लिया, 100 मल्टीप्लाई √3 माइनस का 1। और यहां पर अगर आपको और आगे सॉल्यूशन करना है, पॉइंट में निकालना है, तो √3 की वैल्यू पुट कर देना। √3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.732, ठीक है, बाकी इतना इनफ है, इट्स इनफ, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और यही हमारा फाइनल आंसर है, और यही हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स हमारा कितना आ रहा है, 100 मल्टीप्लाई √3 माइनस का 1। इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन करना है। समझ आ गया आपको? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। डायग्राम को समझा, डायग्राम तो दे रखा था, सबसे सिंपल बात डायग्राम दे रखा था। इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम अक्सर नहीं देता है तो खुद भी बनाना पड़ता है पढ़ने के बाद, ठीक है। और डायग्राम दे दिया तो बल्ले बल्ले हो गई, क्या हो गई, बल्ले बल्ले, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किया, और ये आपके लिए है, आंसर इन कमेंट करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक लड़की 500 मीटर जा रही है ईस्ट की ओर, और दिमाग थोड़ा घूम जाता है, और दिमाग घूमने के बाद 1200 मीटर चले जाती है नॉर्थ की ओर, और नॉर्थ में जाती है तो बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ये मत करना कि 500 प्लस 1200 1700 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो आपको लगाना है इसमें कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, पाइथागोरस लगेगी, और उसका आंसर आपको देना है कमेंट के अंदर। और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा भी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट हो गया है इस पूरी वीडियो का। पूरी वीडियो हमने कंप्लीट कर ली, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए, बहुत ही मजा आया क्वेश्चंस के साथ। मैंने आपको टिप्स भी बताई, ट्रिक्स भी बताई, ये सारे कंसेप्ट माइंड में सेट कर लेना, और माइंड में सेट करने से पहले अपने नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेना। तो मेहनत जारी है, और रिजल्ट की बारी है, रिजल्ट आपको देना है। मेहनत जारी है, रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आने की बारी है, तहलका मचा देंगे, ठीक है। रिजल्ट बहुत अच्छा देना है, सीबीएसई का 100 लाने मैथ्स के अंदर, तो फुल कर देना एकदम। समझ आ रही है बात? सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सारे क्वेश्चन आपको कर लेने। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मजा आया तो बच्चों कमेंट में मेंशन जरूर करना, और कमेंट तो करना ही करना, अगर कुछ कमी रह गई हो वो भी लिख देना कमेंट के अंदर, आगे सुधार करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद बच्चों।